नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि अंतर्दहन इंजन का निष्पादन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंजेक्शन इन आईसी इंजन रिफर्स टू इंजेक्शन ऑफ। आईसी इंजन में वायु इंजेक्शन का इंजेक्शन दर्शाता है। तो आईसी इंजन में वायु इंजेक्शन का जो इंजेक्शन होता है वह दर्शाता है आपका लिक्विड फ्यूल एंड एयर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, द्रव ईंधन और वायु को दर्शाता है। 281 नंबर क्वेश्चन है, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज डिफाइंड एज। सूचित विशिष्ट ईंधन खपत इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो सूचित विशिष्ट ईंधन खपत जो परिभाषित किया गया है वह किया गया है कि फ्यूल कंजप्शन पर हावर बाय इंडिकेटेड पावर आउटपुट, ईंधन खपत प्रति घंटा बटे सूचित शक्ति निष्पादन। देखिए यहीं पे कि विशिष्ट ईंधन खपत तो इक्वल टू होता है ईंधन का द्रव्यमान दर किग्रा पर हावर बटे आउटपुट शक्ति। आपका होता है एक सूचित विशिष्ट ईंधन खपत और रहता है आपका ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत। 282 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एयर फ्यूल रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी हाईएस्ट। इनमें से किस मामले में वायु तथा ईंधन का अनुपात सबसे अधिक रहने का अनुमान है। ऑप्शन है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो जिस मामले में वायु तथा ईंधन का अनुपात सबसे अधिक रहने का अनुमान रहता है वह रहता है आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सॉरी, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सबसे अधिक रहने का अनुमान है। समान शक्ति उत्पादित करने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन में वायु और ईंधन का अनुपात ज़्यादा खपत होता है, क्योंकि अधजला ईंधन निकास वाल्व से निकल जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। 283 नंबर क्वेश्चन है, एन आईसी इंजन डेवलप्स इंडिकेटेड पावर ऑफ 150 किलोवाट if the mechanical efficiency of the engine is 80%, then brake power delivered is। एक आईसी इंजन 150 किलोवाट सूचित शक्ति को उत्पादित करता है। यदि इंजन की यांत्रिक दक्षता 80% है तो उसकी ब्रेक शक्ति क्या होगी। तो उसका जो ब्रेक शक्ति होगा वह होगा आपका 120 किलोवाट। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 120 किलोवाट। सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है आपका जो ब्रेक पावर है 150 किलोवाट दिया है, इंजन की यांत्रिक दक्षता दिया है मैकेनिकल एफिशिएंसी 80%। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है ब्रेक पावर बटे इंडिकेटिंग पावर। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 80%, मतलब 80/100, फिर बीपी बटे आईपी हो जाएगा। तो यहाँ से बीपी का मान निकालेंगे तो 120 किलोवाट आंसर आ जाएगा आपका। 284 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर आउटपुट टू द फ्यूल एनर्जी इनपुट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ब्रेक पावर आउटपुट तथा ईंधन ऊर्जा इनपुट प्रति इकाई समय का अनुपात क्या कहलाता है। यह जो अनुपात रहता है यह कहलाता है आपका थर्मल इफिशियंसी, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा थर्मल इफिशियंसी। ब्रेक पावर आउटपुट तथा प्रति इकाई समय में दी गई इनपुट ईंधन ऊर्जा का अनुपात उसमें दक्षता कहलाता है, यानी कि थर्मल इफिशियंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 285 नंबर क्वेश्चन है, इन ए 1000 cc 4 स्ट्रोक आईसी इंजन विथ क्रैंक रनिंग एट 1000 rpm, if the mean effective pressure is 400 kilopascal and efficiency of engine is 0.5, then brake power of the engine is। एक 1000 cc 4 स्ट्रोक आईसी इंजन ब्रेक के साथ 1000 आरपीएम में चलता है। यदि औसत प्रभावी दाब 400 किलो पास्कल है तथा इंजन की दक्षता 0.5 है तो इंजन का ब्रेक पावर कितना होगा। इसका जो ब्रेक पावर होगा वह 5/3 किलोवाट होगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लीजिए कि पी एम आई इक्वल टू दिया है 400 किलो पास्कल
इसको हम लोग बदल देंगे, किलो को पास्कल को हम लोग पास्कल में चेंज कर लेंगे, और वीएस जो ये सीसी में दिया है इसे हम लोग मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो 1 सीसी बराबर होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए कि 100 सीसी इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे दिया है ईटा इक्वल टू 0.5, और जो स्पीड दिया है एन का मान 1000 आरपीएम दिया है, और 4 स्ट्रोक के लिए स्मॉल एन का मान जो होता है वह n/2 होता है। और जो इंडिकेटिंग पावर होता है इसका मान होता है PMI इंटू ALN के अपान 60 गुणे 1000। यहाँ पे इसका मान हम लोग पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे आई जो इंडिकेटिंग पावर आएगा आपका 10/3 किलो वाट आ जाएगा। फिर इंजन की जो दक्षता होती है वह ब्रेक पावर बटे इंडिकेटिंग पावर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक पावर निकाल लेंगे, तो ब्रेक पावर आ जाएगा हम लोग का 5/3 किलो वाट। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5/3 किलो वाट। 286 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इंजन इज कनेक्टेड टू ए dynamometer which gives brake output torque reading of 200 Newton meter at 3600 rpm, then the brake power is। यदि चालन बल मापी डायनमोमीटर से जुड़ा एक इंजन जो 3600 आरपीएम पर 200 न्यूटन मीटर की ब्रेक आउटपुट बला घूर्ण रीडिंग देता है, तो ब्रेक क्षमता यानी कि ब्रेक पावर कितना होगा। इसका जो ब्रेक पावर होगा वह 75 किलो वाट होगा। सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, दिया है आपका एन का मान 3600 आरपीएम दिया है, टी का मान दिया है आपका 200 न्यूटन मीटर, ब्रेक पावर इक्वल टू होता है टी इंटू ओमेगा। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे पी का मान, पी इक्वल टू टी इंटू ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 होता ही है, हम लोग पता है। यहाँ पे मान सब रख देंगे तो हम लोग का आ जाएगा पी इक्वल टू 75.36 किलो वाट। यह लगभग आपका 75 किलो वाट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। 287 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज ए मेजर ऑफ इट्स। गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या निम्न में से किसका मापदंड है। यह जो बताता है यह अपस्फोटन विरोध को बताता है, यानी कि रेजिस्टेंस टू नॉक को बताता है। जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा रेजिस्टेंस टू नॉक। 288 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू रेफरेंस फ्यूल यूज्ड फॉर सीटन रेटिंग। सीटन रेटिंग के लिए कौन से दो आधार ईंधन उपयुक्त होते हैं। तो सीटन रेटिंग के लिए जो दो आधार ईंधन उपयुक्त रहते हैं वह रहता है आपका सीटन और अल्फा मेथिल नैप्थेलीन। जिसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सीटन एंड अल्फा मेथिल नैप्थेलीन। 289 नंबर क्वेश्चन है, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो। दिए हुए संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो चक्र की वायु मानक दक्षता डीजल चक्र की अपेक्षा होगी। तो यह क्या होगा आपका मोर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा मोर। देखिए यहाँ पे समान संपीड़न अनुपात के लिए जो दक्षता का क्रम होता है, ऑटो साइकिल की दक्षता सबसे अधिक होती है और डीजल साइकिल की दक्षता सबसे कम। डुगल वाला आपका हमेशा बीच में रहेगा, जो डुगल साइकिल रहेगा हमेशा दोनों के बीच में रहता है, चाहे कंडीशन कोई भी रहे। तो समान संपीड़न और दी गई ऊष्मा के लिए फिर ऑटो साइकिल ज़्यादा रहेगी दक्षता और डीजल साइकिल का कम रहेगा। फिर अगर समान अधिकतम दाब और तापमान के लिए कम बोल दे तो डीजल साइकिल की दक्षता ज़्यादा हो जाती है और ऑटो साइकिल की दक्षता कम रहती है। डुअल हमेशा आपका बीच में रहेगा। 290 नंबर क्वेश्चन है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज बेस्ड ऑन। ईंधन का ऊष्मीय मूल्य किस पर आधारित होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है फ्यूल का वह बेस्ड रहता है आपका 1 किग्रा ऑफ फ्यूल पर भी निर्भर रहता है। 1 किग्रा पर मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल पर भी निर्भर करता है। 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा आला दीज। 291 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल। निम्न में से कौन सा सबसे हल्का और सबसे वाष्पशील द्रव्य ईंधन है। ऑप्शन है 6:1, 9:1, 12:1, 15:1। ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। ये रहता है आपका 15:1 का
यही आपका रहता है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ओनली डी। पेट्रोल के दहन में वायु ईंधन का रासायनिक अनुपात जो रहता है वह 15:1 होता है, चूंकि 15:1 वाला द्रव ईंधन सबसे हल्का और सबसे वाष्पशील होगा। डीजल इंजन ईंधन का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वह 0.85 रहता है। जो डीजल का रहता है विशिष्ट गुरुत्व वह 0.85 रहता है, और जो पेट्रोल रहता है उसका जो रहता है वह 0.75 रहता है। 292 नंबर क्वेश्चन है, एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। इंजन सूचक निम्न निर्धारित करता है। तो जो ईंधन सूचक निर्धारित करता है वह रहता है आपका, नन ऑफ दिस रहेगा यहाँ पे इसका डी ऑप्शन की। कोई इंजन सूचक ग्राफ यानी कि इंडिकेटर डायग्राम जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए प्रयुक्त करते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन है, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल इज। डीजल इंजन पेट्रोल की तुलना में क्या है? डीजल ईंधन पेट्रोल की तुलना में क्या होता है? क्या होता है कि मोर डिफिकल्ट टू इग्नेट, यानी कि ज्वलित करना अधिक कठिन होता है। डीजल ईंधन पेट्रोल की तुलना में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इग्नाइट करने में। टू 294 नंबर क्वेश्चन है, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज डट 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 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल। डीजल की स्वतः प्रज्वलन की तापमान पेट्रोल की तुलना में क्या होती है? तो डीजल की स्वतः प्रज्वलन की तापमान पेट्रोल की तुलना में आपका जो होता है वह रहता है आपका लोअर। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा लोअर है। डीजल की स्वतः प्रज्वलन की तापमान पेट्रोल की तुलना में कम होती है। 295 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल फ्यूल इज यूज्ड। इथाइल फ्यूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इथाइल फ्यूल का जो प्रयोग किया जाता है या किया जाता है कि ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, यानी कि टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल। 296 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ फॉर रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी एंड कंपेरिजन रेशियो। निम्न में से कौन सा उल्लेख दक्षता और संपीड़न अनुपात के बीच सही रूप को दर्शाता है? यह जो सही रूप रहता है वह रहता है आपका जो डी ऑप्शन है, यही आपका सही रूप रहता है। दक्षता और संपीड़न अनुपात का जो ग्राफ बनता है यही, कि एक्स अक्ष पे आपका रहता है संपीड़न अनुपात और वाई अक्ष पे रहता है आपका दक्षता, तो यही ग्राफ बनता है। ऑटो चक्र तथा डीजल चक्र दोनों की दक्षता संपीड़न अनुपात बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद नियत हो जाती है। देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है। 297 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल विच इज ए लिक्विड फ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। शराब जो एक तरल ईंधन में है इससे प्राप्त होता है। तो शराब जो एक तरल ईंधन है इस वो जो प्राप्त होता है वह क्लेवन प्रक्रिया द्वारा वनस्पति सामग्री से प्राप्त होता है, यानी कि वेजिटेबल मैटर बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। 298 नंबर क्वेश्चन है, द डीजल ऑयल इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट। डीजल तेल किस तापमान की सीमा के बीच आसवन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो डीजल तेल जिस तापमान की सीमा के बीच आसवन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है वह टेम्परेचर रहता है आपका 360 डिग्री सेल्सियस से 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 299 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। एक इंजन की निम्न दक्षताओं के बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी।
तो इनमें जो क्रम रहता है, पहले रहेगा आपका ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, फिर रहेगा आपका जो ऊपर गया है वो पहले ब्रेक पावर रहता है, फिर इसके बाद आपका रहता है इंडिकेटिंग वाला, यानी कि तीसरा हो जाएगा, फिर आपका चौथे पर रहता है एयर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे दूसरा। तो 1 3 2 कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 300 नंबर क्वेश्चन है, इफ ईटा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, यदि जो ईटा बीटी है यह आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, ईटा आई टी इक्वल टू आपका है इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी, और ईटा एम इक्वल टू है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो आपको पता होगा कि जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होता है वह इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक इक्वल टू होता है इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी के। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। 301 नंबर क्वेश्चन है, इन इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऑफ डीजल इंजन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूल फीड पंप? डीजल इंजन में पृथक पंप ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली में ईंधन भरण पंप का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है टू सप्लाई करेक्ट क्वांटिटी ऑफ डीजल टू द इंजेक्टर, बी है टू प्रोड्यूस हायर प्रेशर फॉर द इंजेक्शन ऑफ द डीजल, सी है टू सप्लाई डीजल फ्रॉम टेक टैंक टू इंजेक्शन पंप, एंड डी है आपका टू सप्लाई डीजल टू द इंजेक्टर एट करेक्ट टाइम। तो डीजल इंजन में जो पृथक पंप ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली में ईंधन भरण पंप का कार्य रहता है आपका कि टू सप्लाई डीजल फ्रॉम टैंक टू इंजेक्शन पंप, डीजल की टंकी से अंतःक्षेपण पंप तक पहुंचाने का रहता है। 302 नंबर क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ ए डीजल साइकिल विथ अप्रोच टू ऑटो साइकिल व्हेन? डीजल चक्र की दक्षता ऑटो चक्र की दक्षता के बराबर होने लगेगी कब? तो डीजल चक्र की दक्षता ऑटो चक्र की दक्षता के बराबर होगी जब आपका कट ऑफ पीरियड ऑफ डीजल साइकिल इज रिड्यूस टू जीरो, डीजल चक्र की कट ऑफ अवधि को शून्य कर दिया जाए। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 303 नंबर क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस विड्थ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज 10 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग वाल्व इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, देन मीन इफेक्टिव प्रेशर विल बी? एक वास्तविक सूचक आरेख का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सूचक आरेख की आधार चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और कमानी मान 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर है, तो माध्य प्रभावी दाब क्या होगा? क्या होगा आपका 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, यही फार्मूला सूचित माध्य प्रभावी दाब इक्वल टू होता है सूचक आरेख का क्षेत्रफल गुणे कमानी का कड़ापन, यस अपन एल होता है, ए एस अपन एल होता है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 304 नंबर क्वेश्चन है, द पावर ऑफ ऑपरेट ऑयल पंप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तेल पंप को संचालित करने की शक्ति डॉट 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 से प्राप्त की जा सकती है। तो तेल पंप को संचालित करने की शक्ति से जो प्राप्त की जा सकती है वह क्रैंकशाफ्ट से की जाती है, तो आपका इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, तेल पंप को संचालित करने की शक्ति क्रैंकशाफ्ट से प्राप्त की जाती है। तेल पंप को संचालित करने की शक्ति क्रैंकशाफ्ट से प्राप्त की जाती है, क्रैंकशाफ्ट की शक्ति से डायनामो, क्रैंक कैमशाफ्ट आदि सभी को संचालित की जाती है। 305 नंबर क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ इग्निशन सिस्टम दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म एंड डिलीवर्स इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर वाया एसटी लीड इज? प्रज्वलन प्रणाली का भाग जो चुंबकत्व के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है और एसटी लीड के माध्यम से वितरण को वितरित करता है, वह कौन रहता है? वह रहता है आपका इग्निशन कॉइल,
इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा इग्निशन कॉइल। प्रज्वलन प्रणाली का वह भाग जो चुंबकत्व के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है और स्टील के माध्यम से वितरक को वितरित करता है, उसे हम लोग प्रज्वलन कुंडलन कहते हैं। 306 नंबर क्वेश्चन है, ए टू स्ट्रोक आईसी इंजन हैज ए स्ट्रोक length of 120 mm and cylinder diameter 80 mm. Its mean effective pressure is 4 into 10 to power 5 Newton per meter square and the crankshaft speed is 50 rpm. What is the its indicated power in kilowatt? एक दो आघातिक स्ट्रोक इंजन की आघाती लंबाई स्ट्रोक लेंथ 120 mm और सिलेंडर व्यास 80 mm है। इसका माध्य प्रभावी दाब 4×10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर है और क्रैंकशाफ्ट की गति 1500 आरपीएम है। तो इसकी इंगित शक्ति क्या होगी? तो इसकी इंगित शक्ति होगी आपका, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर आएगा आपका 6। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। जो लंबाई दिया आघाती लंबाई L 120 दिया है और जो के का मान दिया सिलेंडर के लिए 1 है और डे आपका दिया 80 mm, PMI का मान दिया 4×10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रोक के लिए आपको पता है क्रैंक की गति होती है या का मान दिया आपका 1500 आरपीएम। हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर हम लोग इंडिकेटिंग पावर का फार्मूला होता है PMLN/60×1000, उससे हम लोग निकाल लेंगे तो आपको इंडिकेटिंग पावर आ जाएगा 6.03 किलो वाट। 307 नंबर क्वेश्चन है, विच टेस्ट कैन बी कंसिडर्ड ओनली फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन? कौन सा परीक्षण केवल बहु सिलेंडर इंजन के लिए ही लागू होता है? तो बहु सिलेंडर इंजन के लिए जो लागू रहता है वह आपका रहता है मॉर्स टेस्ट। तो मॉर्स टेस्ट मल्टी सिलेंडर के लिए किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मॉर्स टेस्ट। 308 नंबर क्वेश्चन है, विच डायनामोमीटर विल बी यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्रेक BHP ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन? ऑटोमोबाइल इंजन में BHP मापने के लिए कौन सा डायनामोमीटर प्रयोग होगा? तो ऑटोमोबाइल इंजन में BHP मापने के लिए जो डायनामोमीटर प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका प्रोनी ब्रेक। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा प्रोनी ब्रेक। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक डायनामोमीटर का प्रयोग किया जाता है BHP मापने के लिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंजन में BHP मापने के लिए जो डायनामोमीटर प्रयोग किया जाता है वह आपका हाइड्रोलिक टाइप का रहता है। यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा हाइड्रोलिक टाइप का। यहाँ पे वही चीज़ लिखा कि ऑटोमोबाइल में BHP मापने के लिए हाइड्रोलिक डायनामोमीटर का प्रयोग किया जाता है और जो ब्रेकिंग पावर रहता है वो आपका 2π/Nt/60 से निकालते हैं और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजन में BHP मापने के लिए हम लोग जो डायनामोमीटर प्रयोग करते हैं वह हाइड्रोलिक प्रकार का रहता है। 309 नंबर क्वेश्चन है, यूजफुल पावर अवेलेबल एट क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज? क्रैंकशाफ्ट का उपयोगी शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो क्रैंकशाफ्ट पर जो उपयोगी शक्ति रहता है उसे हम लोग जानते हैं ब्रेक पावर, जिसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ब्रेक पावर। क्रैंकशाफ्ट पर जो गति प्राप्त होती है उसे ब्रेक शक्ति कहते हैं। जितना अधिक ब्रेक शक्ति मिलती है उतना अच्छा इंजन की दक्षता होती है। 310 नंबर क्वेश्चन है, आरसेट ऑपरेटस इज यूज्ड टू फाइंड द? आरसेट उपकरण का उपयोग निम्न में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आरसेट उपकरण जो उपयोग किया जाता है वह आपका कंपोजिशन ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ आईसी इंजन के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा अंतर्धान इंजन की निर्गम गैस का संघटन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 311 नंबर क्वेश्चन है कि मास टेस्ट इज यूज टू फाइंड द? तो मास टेस्ट आपको मल्टी सिलेंडर के लिए यूज किया जाता है, आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिकेटिंग पावर हॉर्स पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन। बहु सिलेंडर इंजन की सूची अशुशक्ति मापने के लिए किया जाता है मास टेस्ट, मल्टी सिलेंडर के लिए यूज किया जाता है।
312 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक साइकिल इज मोस्ट इफिशियंट फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट। समान संपीड़न अनुपात और समान प्रदत्त ऊष्मा के लिए निम्न से कौन सा ऊष्मागतिकी चक्र सबसे ज़्यादा दक्ष होता है। तो समान संपीड़न अनुपात और समान प्रदत्त ऊष्मा के लिए जो ऊष्मागतिकी चक्र सबसे ज़्यादा दक्ष रहता है वह रहता है आपका ऑटो साइकिल। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ऑटो साइकिल। देखिए समान संपीड़न अनुपात के लिए आपका ऑटो साइकिल ज़्यादा दक्ष रहता है और डीजल साइकिल कम, और समान अधिकतम दाब और तापमान के लिए आपका डीजल साइकिल ज़्यादा दक्ष रहता है और ऑटो साइकिल कम। 313 नंबर क्वेश्चन है, आइसो ऑक्टेन कंटेंट इन ए फ्यूल फॉर एसआई इंजन। एसआई इंजन के ईंधन में आइसो ऑक्टेन की मात्रा कितनी होती है। तो एसआई इंजन में ईंधन के आइसो ऑक्टेन की जो मात्रा रहती है वह आपका रिटायर्ड ऑटो इग्निशन आत्म ज्वलन को अवमंदित करती है। 314 नंबर क्वेश्चन है, विलियम्स लॉ गिव्स ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन द रेट ऑफ स्टीम कंजप्शन एंड। विलियम नियम भाप की खपत दर व निम्न के बीच सीधी रेखा दर्शाता है। यह जो रेखा दर्शाया जाता है यह भाप की खपत दर और सूचित अश्वशक्ति के मध्य दर्शाया जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। 315 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फॉर ए डीजल इंजन एज कम्पेयर टू दैट फॉर पेट्रोल इंजन इज। डीजल इंजन का विशिष्ट ईंधन खपत पेट्रोल इंजन की तुलना में क्या होता है। तो डीजल इंजन का जो विशिष्ट ईंधन खपत होता है वह पेट्रोल इंजन की तुलना में कम होता है। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा कम। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।